गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और लास्ट वीडियो जो कि हमारा था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 6, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि डिबेंचर्स को प्रीमियम पर कैसे इशू किया जाता है। ठीक है, उसकी एंट्रीज देखी थी और जो प्रीमियम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसको कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज करते हैं, तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 7। ठीक, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, कंपनी अकाउंट शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक, कंपनी अकाउंट शेयर्स जिसका हम लोग टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक, उसके पार्ट 6 तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 7, और इसमें हम लोग देख रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है? सिंपल है, कंपनी जितने भी डिबेंचर्स इश्यू कर रही होती है तो उसके पास कुछ एक्सेस एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं। मान लीजिए कंपनी जो है 10,000 डिबेंचर्स इश्यू कर रही है, लेकिन उसके पास जो एप्लीकेशंस आ रही है वो 10,000 डिबेंचर्स से ज्यादा एप्लीकेशन आ रही है उसके पास। इस केस में क्या होता है, कंपनी कुछ केसेस के थ्रू इसका अकाउंटिंग करती है, और इसमें क्या होता है, या तो कंपनी जो एक्स्ट्रा मनी है उसको रिफंड कर देती है, या उसको प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर देती है, या फिर उसको कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों जो हम लोगों ने बताया अभी। ठीक है, या तो एप्लीकेशन जो एक्सेस है उसको रिजेक्ट कर देती है, या फिर प्रो राटा दोनों के बेस पर ही काम करती है। क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन में दिखाते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले 3 कॉम्बिनेशंस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का, ये है हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। क्या है? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में क्या आता है? रिजेक्शन of access application। क्लियर है? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है हमारा रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। मींस मान लीजिए 10,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, लेकिन उसके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं 15,000 डिबेंचर्स की। तो इस केस में जो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशंस हैं उसको कंपनी क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है, और अमाउंट जो होता है वो रिफंड कर देती है। क्लियर है? ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव है हमारा सेकेंड ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, पार्शियल और प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर देते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट मनी में उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। तो क्या होता है, पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो सेकेंड अल्टरनेटिव है हमारा पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने यहां देखा एक्सेस एप्लीकेशंस हैं डिवेंचर्स की 5,000, हो सकता है इसमें से कुछ एप्लीकेशन फर्स्ट केस में क्या है, ओवरऑल जो जितना भी एक्सेस है उसको रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि जो ये एक्सेस एप्लीकेशंस हैं उनमें से कुछ एप्लीकेशंस रिफंड कर दी जाती हैं, और कुछ को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है सबको? तो 2 अल्टरनेटिव अभी हम लोगों ने देखे, और थर्ड आता है अल्टरनेटिव जिसमें इन दोनों का ही यूज होता है। क्लियर है? थर्ड अल्टरनेटिव में आता है इन दोनों का ही यूज होता है।
कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं और कुछ को प्रोराटा या पार्शियल अलॉटमेंट दे दिया जाता है। तो ये है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है ये सबको? ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है इसमें। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ है, लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50 पर डिबेंचर। कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि जो लक्ष्मी लिमिटेड कंपनी है उसने क्या किया है, अपने 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, ठीक है, और जो कि 12% डिबेंचर्स के लिए है। किस रेट पे किया है, ₹100 उसका पार वैल्यू है, लेकिन उस पर प्रीमियम लगा रहे हैं ₹50 का। क्लियर है ये सबको? फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, जो टोटल अमाउंट है वो एप्लीकेशन पे ही पेबल है। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 4000 डिबेंचर्स। क्लियर है? जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 4000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, लेकिन कंपनी यहाँ पे ओनली 3000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मांग रहा है। क्लियर है ये सबको? Application for 1000 debentures were rejected and amount refunded to applicants। 1000 डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर दिया है और उनका अमाउंट रिफंड कर दिया है। जनरल एंट्रीज हम लोगों को इसकी बनानी है और जो अमाउंट टेबल है वो लमसम पे है। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हमने क्या बताया था, जितना भी डिबेंचर्स की एप्लीकेशन है एक्सेस उसको फुल्ली रिफंड कर दिया है यहाँ पे। तो आइए हम लोग जनरल एंट्रीज करते हैं इसकी। सबसे पहले एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% debentures application and allotment। क्लियर है? सबसे पहले एंट्री हमारी ये होगी। अब यहाँ पे अमाउंट क्या फिल करेंगे, क्लियर है? 4000 के हम लोगों का एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, ठीक है, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस जो प्रीमियम है हमारा 50। क्लियर है? तो अमाउंट पेबल क्या होगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 150। क्लियर है? ये अमाउंट यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 लाख। क्लियर है? अमाउंट क्या आ गया हमारा 6 लाख आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेम अमाउंट यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 6 लाख का। क्लियर है सबको? इसी तरीके से 4000 का ही यहाँ पे भी अमाउंट आएगा हमारा 4000 मल्टीप्लाई बाय 150, बिकॉज जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई है डिबेंचर्स के लिए वो 4000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव किया हम लोगों ने, तो इसलिए लमसम में जब भी पेबल होता है डिबेंचर तो एंट्री क्या होती है हमारी, ये होती है। ठीक है, इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी received for 4000 वाला फॉर्म आएगा सर जी ऑनलाइन आ जाएगा 4000 debentures। क्लियर है? एट द रेट 150, ठीक, विद प्रीमियम। क्लियर है सबको? फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्लियर है, पहली एंट्री हमारी। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, अब जो एप्लीकेशन रिसीव हो गई हमको, अब इनमें से क्या है 1000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो
नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, जो डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है उनको अलॉट करेंगे डिबेंचर्स। तो सेकेंड एंट्री हमारी होगी डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। क्लियर है? सेकेंड एंट्री होगी हमारी 12% debentures application and allotment account debited to। अब यहां पे क्या आएगा, सिंपल है, जितना डिबेंचर्स का अमाउंट अलॉट कर दिया गया है, जितने डिबेंचर्स जितने एप्लीकेंट्स में अमाउंट अलॉट कर दिए गए हैं उसका आएगा। तो क्या आएगा, 12% डिबेंचर्स नेक्स्ट आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा आया नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सिंपल है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा हमारा, अब यहां पे दे रहा है 1000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। तो 1000 डिबेंचर्स का क्या अमाउंट है वो भी हमने रिफंड किया हुआ है। ठीक, तो क्लियर है, रिफंड में हमेशा टू बैंक आता है। क्लियर है? रिफंड जब भी करते हैं बैंक के थ्रू रिफंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे। क्लियर है? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, कितना आएगा यहाँ पे 4000 में रिसीव हुआ था। तो क्लियर है, यहाँ पे सबसे पहले 4000 मल्टीप्लाई बाय 150। क्लियर है? अमाउंट क्या आएगा हमारा 6 लाख। ये आ गया अमाउंट यहाँ पे हमारा। उसके बाद है 12% डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स में अमाउंट क्या आएगा, सिंपल इज दैट 3000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन है, यहाँ पे 100 रुपीज ईच है विद 50 रुपीज प्रीमियम है ईच का। तो सिंपल है 3000। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम का हम अलग अकाउंट बना रहे हैं तो सिंपल है 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, डिबेंचर्स अकाउंट में डालेंगे क्योंकि जो प्रीमियम होता है उसको हम लोग कहाँ शिफ्ट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो इस अमाउंट में हम लोग प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसलिए 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया हमारा 3 लाख हो गया। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कितना रिजर्व है हमारा 3000 पर 50 रुपीज है। क्लियर है? तो अमाउंट क्या आएगा हमारा यहाँ पे 3000 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 1,50,000। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट है हमारा 2 बैंक। अब यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, लेकिन अमाउंट जो हमने रिसीव किया है जो पार वैल्यू है प्लस प्रीमियम जितना भी है, तो जो भी हम लोग रिफंड करेंगे उसको किससे करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 150 विद प्रीमियम वैल्यू से हम लोग इसको रिफंड करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,50,000। क्लियर है ये सबको? तो ये हमारा क्वेश्चन था पेबल एट लमसम पे। इसकी 2 एंट्री होंगी, पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आएगा 4000 रुपीज, सॉरी 4000 डिबेंचर्स का 150 रुपीज से, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्लूड है। ठीक, 6 लाख अमाउंट आ गया हमारा। 2 करेंगे 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, जब डिबेंचर्स को अलॉट कर दिया हम लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव करके, सिंपल है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 4000 मल्टीप्लाई बाय 150 अमाउंट आएगा इसका 6 लाख यहाँ पे आया। सेकेंड है हमारा, अब डिबेंचर्स को अलॉट किया है, कितने डिबेंचर्स 3000 डिबेंचर्स को हमने अलॉट किया है टू 12% डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? अमाउंट हो गया हमारा 3 लाख। नेक्स्ट है हमारा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
क्लियर है। अब प्रीमियम यहाँ पे हम लोग ले रहे थे 50 रुपीज का, तो 3000 डिवेंचर्स हम लोगों ने इशू किए हैं, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल्स टू 1,50,000। नेक्स्ट है हमारा 1000 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड अमाउंट वाज रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स, तो बैंक के थ्रू हम लोग रिफंड कर दिया हमने, तो टू बैंक 1000 मल्टीप्लाई बाय 150 अमाउंट आ गया यहाँ पे 1,50,000। क्लियर है। इसकी नरेशन आएगी, being debentures are 3000 debentures are allotted and 1000 debentures were rejected and money refunded to applicants. Clear है।